सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी इस क्लास में स्वागत है। और मैं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण छंद हैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ। और चलिए शुरू करते हैं छंद विषय। तो सबसे पहला प्रश्न है कि छंद कहते किसे हैं। तो जिस रचना में अक्षरों एवं मात्राओं की संख्या निश्चित हो तथा यति, गति एवं तुक आदि का ख्याल रखा जाए उसे छंद कहा जाता है। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही ज्यादा प्रश्न आता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। जहाँ मात्राओं की गणना हो वहाँ मात्रिक और यहाँ वर्णों की गणना हो वहाँ वार्णिक छंद होता है। गणना किस तरह से की जाती है मात्रा और वर्णों की, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कभी बनाऊंगी। अभी फिलहाल आप परीक्षा नजदीक है तो आप इतना ही समझें, अच्छे से याद करें, वो महत्वपूर्ण ज्यादा है। तो 4 छंद मैं आपके लिए लाई हूँ, सोठा छंद, कवित्त छंद, सवैया और रुबाइयाँ। आप इन्हीं को याद करेंगे, आपकी परीक्षा में इन्हीं चारों में से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले है सोठा छंद। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो कुल 24 मात्राएं होती हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा। बहुत ही सरल उदाहरण है जो आपने कभी ना कभी पढ़ा और सुना जरूर होगा। तो देखिए, चलो आप मेरे साथ पढ़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें हम मात्राएं गिनेंगे, बड़े ऊ की, बड़े ओ, छोटे ओ की, छोटे ऊ की, ई की, आ की, ये मात्राएं गिनेंगे। तो ये हो गया हमारा मात्रिक छंद, क्योंकि इसमें हमने क्या करी थी, मात्राएं काउंट करी हैं। फिर उसके बाद आ जाओ बेटा कवित्त छंद। कवित्त क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति यानी कोमा होता है। हर चरण का अंतिम वर्ण दीर्घ होता है, जैसे ती, खाती, यानी अंतिम वर्ण गुरु होना अनिवार्य है। तो देखो बेटा, सबसे पहले इनके वर्ड देख लेते हैं क्या सही है क्या, ठीक है। तो एक हमारे पास किसमें कितने वर्ण होने चाहिए? 31 वर्ण होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ठीक है बेटा। कॉमा है क्या 16 वर्ड पे? हाँ है हमारे 16 वर्ड पर। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, एक बार आप समझ लें मेरे साथ। कवित्त का उदाहरण है और ऐसे समझिए कि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। तो चलो सुनो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती हैं। 4 चरण हो गए, इसी में हमारा ये उदाहरण कंप्लीट हो जाएगा। 4 चरण हैं। और जो शिवराज के दरबार में एक कवि थे भूषण, उन्होंने वीर रस की कविताएं लिखते थे। उन्होंने राजा की प्रशंसा में कि किस तरह से उनके आक्रमण से मुगलों पर आक्रमण करते थे, तो वहां की जो स्त्रियां थी वो भय के मारे, उनकी क्या स्थिति हो गई है कि जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी वो महलों को छोड़कर ऊंची ऊंची गुफाओं में रहने लग गई हैं। ऊंची ऊंची गुफाओं में रहने वाली, ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, ऊंची ऊंची गुफाओं में रहने लगी हैं। जो अच्छे अच्छे भोजन करती थी, कंद मूल फल मेवा मिष्ठान खाती थी, वह मात्र कंद मूल भोग करने लगी हैं। जो जंगली फल होते हैं उनका सेवन करने लगी हैं। जो 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर और शाम, वो केवल 3 बेर खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इतना ही लिखेंगे काफी है। चलो आगे का भी थोड़ा आपको बता देती हूँ।
भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डोलाती थे वे विजन डोलाती हैं। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती हैं। अब क्या कह रहे हैं, जिनके अंग आभूषणों से शिथिल थे वो भूख के मारे शिथिल हो गए हैं। जिनसे आभूषणों के वजन के मारे नहीं चला जाता था, अब वो भूख के मारे नहीं चल पा रही हैं। और जो हर समय बीज ना डुलाती रहती थी दासियां उनके चारों तरफ, अब वो क्या कर रही हैं, जंगल जंगल डोल रही हैं। हे शिवराज, तेरे डर के मारे जो स्त्रियां हमेशा नगों को जड़ाती रहती थी, यानी ये आभूषण में नग जड़वा लिया, जेवर में नग जड़ाती रहती थी, वो क्या कर रही हैं, नगन जड़ा रही हैं सर्दी में कपड़ों के अभाव में। सवैया छंद, सवैया छंद में 22 वर्ड से लेकर 26 वर्ड तक होते हैं। सवैया छंद के 2 प्रकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, मतगयंद तथा दुर्मिल सवैया। उदाहरण देखो, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छुहरिया छचिया भरी छछ पे न जन जावे। तो यहाँ बताया गया है कि जिनकी महिमा इतने सारे देवी देवता मिलकर भी नहीं गा पाए, उनको अहीर की छुहरियां थोड़ी सी छाछ और मक्खन के लिए नाच नचा देती हैं। कि पहले नाच, श्री कृष्ण से कहती हैं कि गोपियां कि पहले नाच के दिखाओ तब हम तुमको मक्खन देंगी। अब देखो रुबाइयां, रुबाइयां छंद, रुबाइयां उर्दू और फारसी का एक विशिष्ट छंद है जिसमें 4 समृद्ध चरण होते हैं। इनमें से पहला, दूसरा व चौथा समतुकांत होते हैं, जबकि तीसरा चरण भिन्न तुकांत होता है। एक तरह से क्या है, ये शायरी की विधा है। रुबाइयां शायरी की, उर्दू में शायरी की जो विधा है वो है। उदाहरण, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आप अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ज़रूर अपना नाम लिख के मुझे कमेंट में बताएं कि किस किस ने ये वीडियो देखा है, किस किस बच्चे ने ये वीडियो देखा है, जिसे मुझे भी पता चले। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।